नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। इस वक्त भारत का मोस्ट वांटेड खालिस्तानी अलगाववादी अमृतपाल सिंह कहाँ, इसे लेकर कई तरह की अटकलें लग रही है। खबर भी आई है कि वह नेपाल भाग गया और वहाँ से वह लंदन या कनाडा भाग सकता है। इस आशंका को लेकर काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार से कहा कि वह अमृतपाल को नेपाल के रास्ते किसी और देश जाने से रोके। विदेश मंत्रालय को लिखे गए पत्र में भारतीय दूतावास ने आशंका जताई कि अमृतपाल नेपाल में है और वह अगर वहां से किसी और देश भागने की कोशिश करता है तो नेपाल सरकार उसे तत्काल गिरफ्तार कर भारत के हवाले करे। भारतीय दूतावास की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि अमृतपाल के पास कई फर्जी पासपोर्ट है और वह किसी भी तरह नेपाल के रास्ते किसी और देश भागने की कोशिश कर सकता है। इसलिए नेपाल सरकार अपने सभी हवाई अड्डों और अहम ठिकानों पर अलर्ट जारी करे और अमृतपाल को बाहर जाने से रोके और गिरफ्तार करे। अडानी मुद्दे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्षी दल सड़कों पर उतर गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सांसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। विरोध कर रहे सांसदों ने काले कपड़े पहनकर मोदी विरोधी नारे लगाए। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं सभी पार्टियों के नेताओं का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने कल कमजोर होते लोकतंत्र और राहुल जी डिसक्वालीफाई किए जाने के विरोध में हमारा समर्थन किया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम इसलिए काले कपड़े पहने क्योंकि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा। राहुल गांधी की योग्यता मामले में सभी ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सरकार चुनाव में जीत कर आए लोगों को डरा धमका रही है। खड़गे ने आगे कहा कि जो लोग नहीं झुकते उन्हें ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जाता है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता की जो बात है यह उसका उल्लंघन है। दरअसल एआईएम के चीफ का ये बयान यूपी सरकार के रामनवमी मनाने के लिए राज्य के हर जिले को फंड देने के फैसले के बाद आया। उन्होंने इस फैसले पर खासा एतराज जताते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि टैक्स के रुपये का इस्तेमाल किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। ओवैसी ने ट्वीट कर यूपी सरकार पर सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान कहता है कि आप टैक्स के रुपयों को किसी विशेष धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं कर सकते। आपने पिछले 5 सालों में मदरसों के आपदायकों को पैसे नहीं दिए हैं। यह बीजेपी का दोहरा मापदंड है। आईएमआईएम के चीफ ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के हर जिले को रामनवमी मनाने के लिए 1 लाख रुपए देने के फैसले पर सवालिया निशान लगाए हैं। नेपाल से लाए गए शालिग्राम पत्थर के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर के जंगलों से विशेष सागौन की लकड़ी अयोध्या भेजी जा रही है। मंदिर का मुख्य द्वार और मंदिर के अन्य द्वार चंद्रपुर के जंगलों में पाई जाने वाली सागौन की लकड़ी के बने होंगे। इसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को शोभा यात्रा निकालने की योजना बनाई। दरअसल उसी दिन सागौन की लकड़ी की पहली खेप अयोध्या के लिए रवाना होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सागौन की लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को धन्यवाद पत्र लिखा था। पत्र में लिखा है कि मंदिर को वास्तु की दृष्टि से भव्य स्वरूप देने और तीर्थ यात्रियों के लिए हर तरह के सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए ट्रस्ट कड़ी मेहनत कर रही है। संरचना 1000 वर्षों तक मजबूत बने रहेगी। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने देहरादून में वन अनुसंधान संस्था से पूछा था कि सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली लकड़ी कहां से मिल सकती है। संस्था ने चंद्रपुर में पाई जाने वाली लकड़ी को भारत में सर्वश्रेष्ठ बताया, जिसके बाद इस लकड़ी को चुना गया है। LNTD और मंदिर के इंजीनियरों ने बल्लर शाह के डिब्बों का निरीक्षण किया था। वे गुणवत्ता से संतुष्ट थे। दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी सरकार में ऊर्जा मंत्री आतिशी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि फ्री बिजली सब्सिडी से संबंधित फाइलें चुनी हुई सरकार नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिस्कॉम को दी जा रही सब्सिडी के ऑडिट का आदेश दिए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आतिशी ने बताया कि CAG ने पैनल में शामिल एजेंसियां ऑडिट करेगी तथा इस संबंध में निर्देश 2 से 3 दिनों में जारी किए जाएंगे। आतिशी ने कहा कि दिल्ली को जो फ्री बिजली सब्सिडी अरविंद केजरीवाल सरकार देती है उस सब्सिडी को रोकने की साजिश बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। इस मामले से जुड़े कई तथ्य सामने आए हैं जो बड़े सवाल खड़ा कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम और चुनी हुई सरकार और ऊर्जा मंत्री को फ्री बिजली से जुड़ी हुई फाइलें नहीं दिखाई जा रही है। मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि एलजी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसमें फ्री बिजली के मुद्दे को संज्ञान में लेने को कहा है, लेकिन 15 दिन बीत गए लेकिन वह फाइल आज तक सरकार को नहीं मिली है। इससे लगता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। तमिलनाडु के M.K. स्टालिन सरकार राज्य की 1 करोड़ गृहिणियों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ता उनके बैंक खातों में डालेगी। इनमें मछली पकड़ने वाले, सहायता करने वाली महिला, निर्माण में काम करने वाली महिला, हाईवे पर काम करने वाली महिला, छोटी दुकानों और दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं को सहायता मिलेगी। हाल ही में पेश किए गए बजट में सरकार ने महिलाओं के लिए कई घोषणा की थी। बजट पेश में घोषणाओं में सितंबर से घर की पात्र महिला मुखिया के लिए 1000 रुपये मासिक सहायता योजना का ऐलान सबसे बड़ा ऐलान रहा। राज्य के वित्त मंत्री पाली नोएल ने त्यागराजन ने अपने बजट
बजट भाषण में घोषणा करते हुए कहा था कि योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तौर तरीकों पर काम किया जा रहा। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए मौजूदा बजट 7,000 करोड़ रुपए के निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी 30,122 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सुबह के नाश्ते की योजना का विस्तार होगा। भारत राष्ट्र समिति एमएलसी की कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट भी आरएस के नेता कविता की याचिका पर 3 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कविता की याचिका को पहले से लंबित नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ जोड़ दिया है। दिल्ली शराब नीति मामले में कविता ने अपनी याचिका में कहा कि नियमों के अनुसार एक महिला को ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता और उसे पूछताछ उनके आवास पर होनी चाहिए। बता दें कि कविता ने दिल्ली के आबकारी घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाने का विरोध किया है। जज अजय रस्तोगिया और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि वह 3 सप्ताह बाद भारत राष्ट्र समिति के नेता कविता और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ को बताया कि कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की पत्नी और वरिष्ठ अधिवक्ता नलिनी चिदंबरम द्वारा दायर इसी तरह की एक याचिका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरोपी महिलाओं को समन करने के समान मुद्दे पर लंबित हैं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।